Hello everyone. Today I will teach you truth table method सत्यता सारणी विधि। कुछ चीज़ें मैं पहले की वीडियो में भी बता चुकी हूँ। हो सकता है रेपिटेटिव हो लेकिन वो ट्रुथ टेबल मेथड के लिए इम्पॉर्टेंट है। In the logic of propositions, there are several methods for testing the validity of argument or the truth value of the expression. These methods are called decision making. डिसीजन मेकिंग इसलिए क्योंकि इनके थ्रू हम ये पता करते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन टोटोलॉजी है, कंटिंजेंट है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, या फिर जो आर्ग्यूमेंट दिया है वो वैलिड है या इनवैलिड है। सो बेसिकली हम एक डिसीजन मेक करते हैं, इसलिए इन्हें डिसीजन मेकिंग मेथड्स बोलते हैं। There are some standard decision procedures in the logic of proposition. Truth table method, shorter truth table method, जिसको रिडक्शियो एड एब्सिडम भी कहते हैं, CNF कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, DNF डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड ट्रुथ टी मेथड। ये सारे मेथड हम करेंगे वन बाय वन। आज हम देखेंगे ट्रुथ टेबल मेथड। So the correspondence between the truth values of the truth functional expression and its components can be presented conveniently in the form of table which are known as truth table। तो एक ऐसे truth table इसको इसलिए कहा है क्योंकि ये ऐसे टेबल की फॉर्म में हम सम्स को सॉल्व करते हैं। अभी हम देखेंगे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे टेबल्स बनती हैं। The capital letter T is used for true and the capital letter F is used for false. First of all, the numbers of variables in the argument are counted. If the variable is repeated in the argument or expression, then it is counted only once. Now देखो यहाँ से कुछ आप रूल्स जैसा मान सकते हैं कि क्या क्या रूल हैं ट्रुथ टेबल के। तो सबसे पहले तो हम वेरिएबल को काउंट कर लें कि कितने वेरिएबल हैं, जो मैंने बताए थे आपको लास्ट वीडियो में कि जो स्मॉल लेटर्स होते हैं PQRST वो होते हैं वेरिएबल्स। तो हम एक एक्सप्रेशन में या आर्ग्यूमेंट में हमें कितने वेरिएबल दिए हैं हम वो काउंट कर लें। हाँ, एक बात जो याद रखने वाली है कि वेरिएबल इज रिपीटेड इन द आर्ग्यूमेंट और एक्सप्रेशन, कि सपोज P 2 बार आ गया, Q आ गया, तो उसे हम एक ही बार काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू सेम होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार P आया तो हम कुछ वैल्यू रखेंगे, 2 बार आया तो दूसरे P की वैल्यू बदल जाएगी। तो एक एक्सप्रेशन में फॉर एग्जांपल ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया है इसमें आप देखिए कि 2 बार P आए हैं, तो दोनों बार P की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, इसलिए हम इसको एक ही काउंट करेंगे। तो वेरिएबल P ये एक है। सो फॉर एग्जांपल P which bracket Q dot P bracket in this expression the number of variables are 2. Since P occurs twice, it will be considered only once. After knowing the numbers of variables, the numbers of truth value are decided. अब एक बार आपको ये आप फर्स्ट रूल मान सकते हैं कि आपको एक बार वेरिएबल का नंबर पता चल गया, उसके बाद हम पता करेंगे कि हमें कितनी ट्रुथ वैल्यू रखनी है, यानी ट्रू और फॉल्स का जो कॉम्बिनेशन है उसकी काउंटिंग क्या होगी। हालांकि ये मैं लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ, उसमें लगता है 2n का फॉर्मूला, वो देखिए आप यहाँ पे। If there is only one variable, there are just 2 case. If there are 2 variable, 4 case, 3 variable, 8 case, 4 variable, 16 case। और ये कैसे डिसाइड होती है? ये इस फॉर्मूला के थ्रू डिसाइड होती है। 2 n is the number of variable। तो अब आप देखो, सॉरी ये जो वो है यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई है, इनको हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इनको ऐसे लिखेंगे ना कि ऐसे। सो 2 की पावर 1 मीन्स 2, ये जो 1 है यानी आपका एक वेरिएबल है अगर तो उसमें 2 केस बनेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स। 2 की पावर 2 इट मीन्स अगर 2 वेरिएबल हैं, सपोज P है और Q है, तो कितने केस बन जाएंगे? 4। 2T2 F, ये हम हाफ हाफ करके चलते हैं रेशियो, फिर हम इसी का अपोजिट
हाफ कर देते हैं, ट्रू फॉल्स। अगर 3 वेरिएबल हैं पी क्यू आर तो कितनी हो जाएंगी 8, तो हम 4 4 का कॉम्बिनेशन बना देंगे। इसका हाफ 2 2 का कॉम्बिनेशन, देन इसका हाफ 1 T 1 फॉल्स, 1 T 1 फॉल्स। ये इसी तरह अगर हमारे 4 है वेरिएबल पी क्यू आर एस है तो 16 केस बन जाएंगे। द बेस विल ऑलवेज बी 2 बिकॉज वी आर डीलिंग विथ ओनली 2 वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यू, इसलिए केस हमेशा 2 रहते हैं। ये अब आप देखो द रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रूथ टेबल, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, इज दैट अंडर द फर्स्ट वेरिएबल हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रोज आर टीज एंड हाफ आर एफ्स. Under the second variable, half of the first variable t's and half of the first variable f's are assigned. Under the third variable, half of the second variable t and half of the second variable f's. तो इस तरह से हम उसको हाफ 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 करते जाते हैं। ये वो टेबल है जो मैंने अभी बनाई थी। आप देख सकते हैं अगर एक वेरिएबल है तो 2 केस हैं, 2 वेरिएबल हैं 4 केस हैं, 3 वेरिएबल हैं 8 केस है। इसी तरह से ये टेबल बढ़ती जाएगी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट किसके रिगार्डिंग कि हम एक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एक आर्ग्यूमेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पुट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया है तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स की वैल्यू पुट कर देंगे। पी क्यू आर एस, उसकी वैल्यू हमें कहाँ से पता चलेगी? जो अभी हमने देखा है कि एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू कैसे होगी, 2 है तो कैसे होगी, तो ये हमें अपने आप से पुट करनी है। कंसीडरिंग द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सॉल्व द ब्रैकेट, और उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी तो आपको ये रूल्स क्लियर हो जाएंगे। आफ्टर सॉल्विंग द ब्रैकेट अदर पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज सॉल्व, कि ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। अब देखो ब्रैकेट भी हम वैसे सॉल्व करते हैं जैसे मैथ में करते हैं। अगर आपको ये ब्रैकेट, सबसे पहले ये ब्रैकेट होता है, देन ये मिडिल वन, ये वाला है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे ब्रैकेट हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। The last numbered column will be the main column and its truth value will be final. तो हम क्या करते जाते हैं, जैसे जैसे रोज सॉल्व करते जाते हैं हम नंबरिंग करते जाते हैं, तो जो लास्ट नंबर आएगा वो आपका फाइनल कॉलम होगा और उसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो फाइनल होगी। और बेस्ड ऑन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द मेन कॉलम it is known whether the given expression is tautology, self contradictory and contingent. जो मेन कॉलम की जो वैल्यू आएगी उसके बेस पे हम पता करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन दिया है वो टॉटोलॉजी है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है या कंटिंजेंट है। अब ये कैसे पता चलते हैं? तो एक्सप्रेशन इज अ टॉटोलॉजी व्हेन अंडर द मेन कॉलम देयर आर ऑल टीज। अगर हमको टी 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 ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है तो वैल्यू क्या होगी? टॉटोलॉजी। Expression is tautology, contingent when under the main column there are both T's and F's. अगर हमें ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है टी एफ एफ टी या मतलब कहीं भी एफ हो, द पॉइंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड एफ, तो हमारा वो कंटिंजेंट होगा यानी मिला जुला। इसके बाद एक्सप्रेशन इज सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी व्हेन अंडर द मेन कॉलम्स आर ऑल एफ्स। अगर सारा जो मेन कॉलम है उसकी वैल्यू पूरे एफ 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 से फिल है तो वो होगा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे हमारा जो एक्सप्रेशन है वो टॉटोलॉजी है, कंटिंजेंट है या फिर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ निगेशन और कर्ल। अगर आपको एक्सप्रेशन में कर्ल दिया हुआ है तो उसके ना कुछ रूल्स हैं सॉल्व करने के। इफ देयर इज अ निगेशन इन द एक्सप्रेशन देन यू शुड सॉल्व इट फर्स्ट। सबसे पहले तो हम पहले निगेशन को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन इफ द निगेशन इज प्लेस्ड आउटसाइड अ ब्रैकेट
then the negation value will be opposite the main value of the bracket. Suppose आपको ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो इस negation की जो वैल्यू होगी वो इस ब्रैकेट की मेन वैल्यू, दैट ये कांस्टेंट, क्योंकि ये मिडिल में है ना, ये जोड़ के रखा है, तो इसकी मेन वैल्यू का अपोजिट होगा कर्ल की वैल्यू. इफ एनी वेरिएबल इज प्रेसिडेड बाय negation, we consider the negation's truth value and not the variable's truth value to get the mean truth value. अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कर्ल है वो वेरिएबल के साथ लगा है, ना कि ब्रैकेट है यहाँ पे. तो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो होगी निगेशन की अपोजिट वैल्यू. ये देखिए, ठीक है. तो हम फिर वेरिएबल, जब हमें साइन की वैल्यू निकालनी होगी ना, तो फिर हम वेरिएबल की वैल्यू देखेंगे और निगेशन की वैल्यू देखेंगे और इसकी वैल्यू देखेंगे, पी को नहीं, क्योंकि पी की वैल्यू को कन्वर्ट करके हमने उसको निगेशन पी की वैल्यू बना दिया, ठीक है. इसलिए हम वो सिर्फ पी की वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, अब हम निगेशन की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, ठीक है. ये तो हो गए रूल. अब देखिए, जब मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी ना तो आपको क्लियर होता चला जाएगा. ये एक सम दिया है, ठीक है, मैं आपको आपकी सहूलियत के लिए फिर से सॉल्व करके इसको दिखाती हूँ. चार्ट में तो चलो सॉल्व है, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है. ये रहा एक्सप्रेशन. अब आपको बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये टोटोलॉजी है, कंटिंजेंट है या फिर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये बताना है, ठीक है. तो हम अपने रूल्स अप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स. अब आपको देखना है यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2. तो कौन सा रूल लग जाएगा, 2 की पावर 2, 4. तो कॉम्बिनेशन जो बनेगा हमारा, ट्रुथ वैल्यू जो होंगी वो 4 होंगी, ठीक है. तो अगेन P और Q, कई लोग ना साइड में ऐसे लिख लेते हैं वैल्यूज पहले से, आप भी लिख सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन में लिखने में दिक्कत हो रही तो आप यहाँ पे लिख लो. 4 का कॉम्बिनेशन है तो P की ये वैल्यू होगी और Q की ये होगी, ठीक है. अब ये जो वैल्यूज हमें पता चल गई, इनको हम यहाँ पुट कर लेते हैं. P, यहाँ भी P है तो सेम वैल्यू रहेगी. Q, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है. अब हमारा सेकंड रूल ये था कि अगर निगेशन है तो निगेशन सॉल्व करो. अब एक्सप्रेशन में निगेशन नहीं है तो ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व करो. ये रहा हमारा ब्रैकेट. हमने पी क्यू की वैल्यू रख दी. अब हमें निकालनी है हॉर्सशू की वैल्यू. हॉर्सशू की वैल्यू तो आप पहुंच जाएंगे टेबल में, जहां मैंने आपको टेबल बताई थी कि हॉर्सशू की वैल्यू क्या होती है. अगर आपको याद हो तो मैंने एक कंडीशन बताई थी कि इफ एंटीसीडेंट, इट मीन्स जो फर्स्ट पार्ट है अगर वो ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट यानी क्यू फॉल्स है तो हॉर्सशू की वैल्यू फॉल्स आएगी. ये एक कंडीशन है, बाकी जो होंगी वो ट्रू होंगी, ठीक है. अब इसी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी. देखो, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, ये एक हमें कंडीशन मिल गई. फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू होगा, हमें ये वैल्यू मिल गई. अब देखो नंबरिंग ऐसे करते हैं, सबसे पहले हमने ये पुट किया था, फिर हमने ये पुट किया था, फिर हमने ये पुट किया था, फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, ठीक है. अब देखो हमें निकालनी है इस हॉर्सशू की वैल्यू. इस हॉर्सशू के लिए एक साइड ये P है. अब हम इस ब्रैकेट की मेन वैल्यू को कंसीडर करेंगे, दैट इज हॉर्सशू. इन दोनों को देख के आपको हॉर्सशू की वैल्यू निकालनी है. तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू. ये देखो, ये है आपका 5th कॉलम और यही आपका मेन कॉलम है, क्योंकि ये लास्ट कॉलम आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है. अब जब ये आपका मेन कॉलम है तो आप इसको देखेंगे कि ये क्या कॉम्बिनेशन है, ये ट्रू और फॉल्स का मिला हुआ कॉम्बिनेशन है, तो ये हो गया कंटिंजेंट.
इस तरह से आपको सम सॉल्व करने हैं। ये सेम टेबल यही शो कर रही है, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दोबारा बनाया है। देखिए अगर हम एक और एग्जांपल देखें जिसमें निगेशन है, तो अगेन पी क्यू दो वेरिएबल हैं, इसलिए ट्रुथ वैल्यू 4 है। ठीक है, पी की वैल्यू पुट कर दी, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ भी पी है, इसको भी पुट कर दो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। सेकेंड स्टेप, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, ट्रू फॉल्स। थर्ड स्टेप, एज आई सेड कि अगर निगेशन है तो निगेशन सॉल्व करेंगे। निगेशन अगर वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, क्योंकि वेरिएबल की तो हमें वैल्यू पता है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पी का अपोजिट वैल्यू हो जाएगी निगेशन की, तो निगेशन की वैल्यू हमने पुट कर दी, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। उसी तरह यहाँ पे भी क्यू के साथ लगा है निगेशन, तो क्यू की जो वैल्यू होगी उसके अपोजिट निगेशन की वैल्यू होगी, फॉल्स ट्रू फिफ्थ। देन मैंने आपको बोला ब्रैकेट सॉल्व करो। अब ब्रैकेट के लिए हॉर्सशू की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम वेरिएबल को नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा निगेशन अब प्रायर हो गया। हम निगेशन की वैल्यू को देखेंगे, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, ये हमारा 6 स्टेप हो गया। हमें इस ब्रैकेट की मेन वैल्यू पता चल गई। अब हमें ये हॉर्सशू की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे पी और यहाँ पे ये हॉर्सशू, इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, सॉरी ट्रू। तो अब देखो ये जो हमारा मेन कॉलम है इसमें सारे टी हैं, इसलिए ये क्या है, ये है टोटोलॉजी। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ये में निगेशन वाले जो सम्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर वेरिएबल के साथ निगेशन लगा है तो हम उसे ही सॉल्व करेंगे और उसकी ही वैल्यू प्रायर हो जाएगी। बट अगर निगेशन ब्रैकेट के बाहर लगा है तो कैसे सॉल्व होगा, अब आप देखो यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन है जहाँ ब्रैकेट के बाहर निगेशन लगा हुआ है और एक वेरिएबल के साथ। अब आप देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, पी क्यू आर, 3 वेरिएबल हैं तो 8 ट्रुथ वैल्यू हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले पी की वैल्यू रखेंगे 4T 4F, फर्स्ट स्टेप। देन क्यू की वैल्यू 2T 2F का कॉम्बिनेशन, देन आर की TF TF TF। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा नेगेशन सॉल्व करना है वेरिएबल, तो वेरिएबल के आगे यहाँ पे लगा है तो आर का जो अपोजिट वैल्यू होगी, सो एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ये फोर्थ स्टेप। ठीक है, अब आप देखो इसके लिए नेगेशन तो हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के लिए पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू, अब हम यहाँ नेगेशन की वैल्यू नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, ये किसी वेरिएबल के आगे नहीं लगा हुआ, ये पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है। तो जब पूरी जो मेन वैल्यू ब्रैकेट की होगी वो अपोजिट होगी नेगेशन के, तो हम पी और क्यू के बेस पे ब्रैकेट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये अब है वेज। वेज का कॉम्बिनेशन अगर आपको याद हो, क्या उसकी कंडीशन थी, उसकी कंडीशन ये थी कि अगर एक ऑल्टरनेट और दूसरा अल्टरनेट, ये दोनों एफ हों तो ये एफ होगा और बाकी केसेस में ट्रू होगा। ठीक है, अब हम यही एक कंडीशन याद करके चलते हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये मिल गया, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये मिल गया। इस तरह से ये आ गई हमारी ब्रैकेट की वैल्यू। अब ब्रैकेट की जो वैल्यू है, अब हम नेगेशन की वैल्यू निकाल लेंगे अपोजिट, तो ये ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये ट्रू।
या अपोजिट वैल्यू रख दी। अब देखिए, अब ये जो मिडिल है, हम मिडिल कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो, क्योंकि ये दो को जोड़ रहा है, ये पूरे ब्रैकेट को जोड़ रहा है और ये इधर इस प्रपोजिशन को जोड़ रहा है, तो ये फाइनल है। इसकी वैल्यू हम किसको देख के निकालेंगे, इस नेगेशन को देख के निकालेंगे और इस नेगेशन को। फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स सॉरी ट्रू फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। तो एक कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, ट्रू फॉल्स का है, तो ये हो गया कंटिंजेंट। इस तरह से हम सम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप से कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन नहीं बन रहा है या कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके बता दूंगी। जैसे मैंने ये बताए हैं कि आपको क्या डाउट हो रहा है, वो आप मुझे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें निगेशन को लेके डाउट अक्सर आता है बच्चों को कि वो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है, हम कब किसकी वैल्यू को कंसीडर करें, हम मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये सब कन्फ्यूजन आता है और ये प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।